हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक और नई वैकेंसी जो कि हाल ही में अभी उसका एडवर्टाइज आया है और ये वैकेंसी आईबी की है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की है, जो कि एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिला करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की जॉब का नाम है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये वैकेंसी निकली है, जो कि एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में द्वारा निकाली गई है। और इसका नाम क्या है? उसका नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2023। ये इसका पोस्ट नेम निकला है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी को भरना कैसे है, इसका एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में कितने टायर होंगे, कितने क्या क्या सिलेबस होगा और सिलेक्शन कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई इसको करना है ऑनलाइन मोड में, सिर्फ ऑनलाइन ही मोड में इसको फॉर्म अप्लाई करना है। और कहाँ से अप्लाई करना है? एमएचए की वेबसाइट से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको करना है www.mha.government.in। ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट से जा कर सकते हैं, या फिर दूसरी वेबसाइट है आपके एनएसएस के पोर्टल पे कर सकते हैं आप। तो इसकी वेबसाइट है www.nssgovernment.in। इस वेबसाइट पे जाके भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट नेम क्या है? पोस्ट नेम है आपका ACIO 2nd एग्जीक्यूटिव। इसका फुल नेम हो गया असिस्टेंट सेंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये इसका फुल नेम हो गया। अब बात करते हैं आगे। तो हमने अभी बात करी इसके पोस्ट नेम की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में क्या है इसका? जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी। ये ग्रुप सी की पोस्ट है और नॉन गजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है ये पोस्ट। कभी आप समझें गजेटेड है, गजेटेड नहीं है, नॉन गजेटेड ऑफिसर है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। अब बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की, कि इसका पे स्केल क्या है। तो ये जो जॉब है आईबी की, ये लेवल 7 की जॉब है। लेवल 7 की ये जॉब है और इसमें जो बेसिक होगी आपके 44,900 से लेके 1,42,400 तक इसकी बेसिक है इन पे मैट्रिक्स। 44,900 से लेके 1,42,400 से इसकी बेसिक है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंस और है इसमें, जो भत्ते लगेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भत्ते और हैं। जैसे कि भत्ते की हम बात कर लें, जैसे बेसिक पे हो गया, DA हो गया, SSA हो गया, आपका HRA और हो गया, ऐसे ही आपका ट्रेवल अलाउंस हो गया, और भी भत्ते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो वो आपको सिलेक्शन होने के बाद ही पता लगेगा क्या क्या मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है इसमें? तो अंडर रिजर्व के लिए हैं आपका 377 वैकेंसी, EWS के लिए हैं आपका 129 और OBC के लिए है आपका 222, SC के लिए है 134, ST के लिए है 133 और टोटल वैकेंसी 995। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 995। तो वैकेंसी काफ़ी ठीक ठाक है इसमें। अगर जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो अच्छे से सिलेक्शन होने का उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन की। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है इसकी? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए कोई, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट। अब डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए इसके लिए। अब बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या है इसकी? एज लिमिट क्या है इसकी? एज लिमिट है 18 से लेके 27 साल। 18 से लेके 27 साल इसकी एज लिमिट है, जिसमें आपको SC ST के लिए 5 साल की छूट है
और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, और अदर के लिए जो छूट है, एज रिलैक्सेशन है, वो आप नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके डिटेल से समझ लें कि कितनी कितनी किसको छूट है। अब बात कर लेते हैं इसकी सर्विस लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट है उसका पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे उनका ट्रांसफ़र इंडिया के कहीं भी किसी भी हिस्से में किया जा सकता है, और उसको इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी एरिया में सर्वाइव करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये सर्विस लायबिलिटीज़ है कि इंडिया के किसी भी कोने में आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और इंडिया के किसी भी हिस्से में आपको रहने की, सर्वाइव करने की क्षमता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम ऑफ सिटी की। तो एग्ज़ाम ऑफ सिटी में आपका है टायर 1 के लिए आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन में आप 5 शहरों के नाम दे सकते हैं, वो आप उसके नोटिफिकेशन में जाके डिटेल में देख सकते हैं कि किस स्टेट में कौन से एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। वहीं पे उन सिटियों के ऑप्शन आप भर सकते हैं अपने अनुसार, जो आपके नियरेस्ट होंगे। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। इसके एग्ज़ाम की स्कीम क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा इसका। तो आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम है, इंटरव्यू एग्ज़ाम है आपका। तो रिटन में आपके 2 पार्ट हैं, टायर 1 और टायर 2, और इंटरव्यू है आपका टायर 3। तो आपके वैसे इसमें हो गए टायर 1 प्लस टायर 2 प्लस टायर 3, 3 टायर में ये एग्ज़ाम होना है। तो अब बात कर लेते हैं टायर 1 एग्ज़ाम की। टायर 1 एग्ज़ाम जो हमारा है, पहला एग्ज़ाम होगा, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे सभी में, एमसीक्यू टाइप के, और 5 भाग में डिवाइड होगा। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और 5 भाग में डिवाइड होगा, और 20 क्वेश्चन हर भाग में होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 1 नंबर का होगा। ये टायर 1 का पेपर है। अब वो 5 भाग कौन कौन से होंगे। पार्ट 1 है हमारे पास में करंट अफेयर होगा, पार्ट बी जनरल स्टडी होगा, पार्ट सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, पार्ट डी है आपका रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, और पार्ट ई आपका है इंग्लिश। पार्ट ई है आपका इंग्लिश। तो ये पार्ट टायर 1 में आने वाले हैं, और उसको टायर 1 को करने के लिए आपका टोटल टाइम जो आपका है वो 1 घंटे का है। 1 घंटे का ही टाइम आपको मिलेगा इन क्वेश्चनों को करने के लिए, और टोटल मार्क है आपका 100 नंबर के ये टोटल क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए, और इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप उसमें गलत ना कर दें, क्वेश्चन को सही ढंग से ही करें, निगेटिव को ज़्यादा ना बढ़ाएं। पेपर में स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है निगेटिव को ना किया जाए, यानी गलत क्वेश्चन को ना किया जाए, सही क्वेश्चन को ही किया जाए। तो जितना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतने ही अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि निगेटिव मार्किंग होने की वजह से घट जाते हैं। जिन लोगों के एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो उनका निगेटिव मार्किंग की वजह से नंबर कम हो जाते हैं, तो वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन एक्यूरेसी अगर आपकी रहेगी एग्ज़ाम में करने के लिए, तो आपको नंबर भी अच्छे आएंगे और निगेटिव मार्किंग आपकी कम होगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की। तो अभी हमने बात करी टायर 1 की, अब हम बात करते हैं टायर 2 की। तो टायर 2 हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, पेपर होगा, और 50 नंबर का होगा, ठीक है। और उसमें आपका एस्से आएगा 30 नंबर का, एक एस्से आएगा लिखने के लिए आपको, और कंप्रहेंशन प्रेसाइज राइटिंग आपकी होगी 20 नंबर का। तो ये टोटल मिला के आपका 50 नंबर का हो गया। इसको करने के लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और टोटल नंबर इसमें है 50 नंबर का ये पेपर हो गया। अब बात कर लेते हैं टायर 3 की। टायर 3 है हमारे पास में इंटरव्यू, या तो इंटरव्यू कह दो या टायर 3 कह दो। ये 100 नंबर का होगा, आपका पूरा 100 नंबर का ये होगा पेपर। तो अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा। तो टायर 1 की बात कर लेते हैं, पहले टायर 1 की बात कर लेते हैं। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबर में से मिनिमम नंबर लाने होंगे। अंडर रिजर्व को 35 नंबर लाने होंगे, SC ST को 33 नंबर लाने होंगे, EWS को 35 नंबर लाने होंगे, और OBC को 34 नंबर लाने होंगे। ये तो है मिनिमम नंबर, कि इतने नंबर से कम पे किसी का भी अगले टायर के लिए सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो इतने मिनिमम नंबर तो लाने ही होंगे।
100 में से। अब बात कर लेते हैं कि टायर 1 से टायर 2 में कैसे जाएंगे। तो टायर 1 से टायर 2 में जाने के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 गुना 10 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी के कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टायर 2 के लिए 10 गुना लड़कों को। अब बात कर लेते हैं कि टायर 2 में तो आप आ गए, तो टायर 2 से टायर 3 में कैसे जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस, टायर 1 और टायर 2 के दोनों के परफॉर्मेंस के कंबाइंड से आप टायर 3 में जाएंगे, है ना। तीसरे एग्जाम में आप जाएंगे टायर 3 में, टायर 1 और टायर 2 के परफॉर्मेंस के हिसाब से टायर 3 में जाएंगे। और टायर 3 आपका है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में नंबर ऑफ वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। यानी इन दोनों को टायर 1 और टायर 2 को मिला के जो पास होंगे उन स्टूडेंटों के 5 गुना वैकेंसी से 5 गुना कैंडिडेट को टायर 3 के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और टायर 2 में पासिंग मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। टायर 2 में पासिंग मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया 33% नंबर आपको लाने होंगे। टायर 2 में मिनिमम 17 नंबर चाहिए कम से कम 50 में से टायर 2 में पास होने के लिए। उससे ऊपर जाएंगे तभी आप टायर 3 के लिए जाएंगे। अब फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, टायर 1 प्लस टायर 2 प्लस टायर 3 तीनों को मिला के जो कैंडिडेट पास होंगे उनमें शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में 995 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा फाइनल। तो अब बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट की कि इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ये है आपका 25 नवंबर 2023। 25 नवंबर 2023 से ये फॉर्म चालू हो जाएगा भरना। और क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एंड एप्लीकेशन फीस की क्लोजिंग डेट है आपका 15 दिसंबर 2023 और रात को आपका 23 बजे, रात को 23:59 पे, रात को 23:59 पे ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस। ये चालान के द्वारा जो ऑफलाइन मोड में फीस जमा करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ डेट आगे है, वो है 19 दिसंबर 2023 बैंकिंग आवर्स में। इसके बाद में ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे इस डेट के बाद में। तो बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे स्कैन होके लगेंगे इसमें। तो डॉक्यूमेंट स्कैन की बात कर लेते हैं। तो नंबर पहला है हमारे पास में फ़ोटो, जो कि आपका 12 वीक से 12 वीक से पुराना ना हो और ओल्ड ना हो, 12 वीक से ओल्ड ना हो, और ये 50 से 100 KB का होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 डॉक्यूमेंट की, सिग्नेचर को आपको स्कैन करना है। इसका ये भी आपका 50 से 100 KB का होना चाहिए। ये भी आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके नंबर 3 की कि वैलिड ईमेल आईडी हो आपके पास में और मोबाइल नंबर हो। जब तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। हर मैसेज इन्हीं पे आएगा आपका। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 क्या लगेगा आपका, वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। कोई भी एक वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके गवर्नमेंट के अनुसार। अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की कि आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट होनी चाहिए आपका 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की। ये मार्कशीट होनी चाहिए स्कैन करने के लिए आपके पास में। तो ये डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। अब बढ़ते हैं इसमें अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं इसकी। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन फीस की। तो सभी कैंडिडेट के लिए, ऑल कैंडिडेट के लिए आपका है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज आपका 450 रुपये, 450 रुपये है। और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ये 100 रुपये और है एग्जामिनेशन फ़ीस। मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस और है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल फीस इतनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्लोजिंग डेट की। क्लोजिंग डेट आपका है 15/12/2023 और 23:59 पे ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। क्या मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप फॉर्म भरने में आपको कोई हेल्प मिलेगी? ऐसी ही जॉब से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।